सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आज के एक और बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। रीनल ग्लाइकोस्यूरिया के ऊपर चर्चा। दोस्तों, ये रिक्वेस्ट आई थी मिस्टर दिलीप रंगा जी की तरफ से। दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने चर्चा के लिए विषय दिया। लेकिन मैं आपको किसकी क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि इट इज अ वेरी रेयर डिजीज। रीनल ग्लाइकोस्यूरिया बहुत कम देखने में आता है। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा और इससे आपको लाभ पहुंचेगा। बाकी एक बात और मैं बताऊं दोस्तों, रीनल ग्लाइकोस्यूरिया को अगर जानना है ना, तो इसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। ये थोड़ा सा हट के आता है, इसकी समझ होनी जरूरी है। इट्स वेरी सिंपल, बिल्कुल सरल भाषा में बात करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए बात करते हैं रीनल ग्लाइकोस्यूरिया। ग्लाइकोस्यूरिया हम किसे कहते हैं? बेसिकली जब यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा आ जाती है, यानी कि यूरिन के अंदर ना शुगर की मात्रा ज्यादा है, उसको हम ग्लाइकोस्यूरिया बोलते हैं। ये आपने टर्म सुना होगा। और जो शुगर के पेशेंट्स हैं ना, रोगी हैं, वो अगर अपना कई बार यूरिन में शुगर ज्यादा आते टेस्ट करवाएं तो ग्लाइकोस्यूरिया टर्म से वाकिफ हैं। लेकिन रीनल ग्लाइकोस्यूरिया ये क्या बला है, इसको समझेंगे। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में दोस्तों क्या होता है, नॉर्मल बंदे में जिसको शुगर की बीमारी नहीं है, अब ऐसे केस में नॉर्मल फंक्शनिंग क्या रहती है हमारी, ब्लड के अंदर शुगर लेवल रहता है, किडनीज के थ्रू फिल्टर होता है और वो शुगर किडनीज को फिल्टर आउट कर देती हैं। लेकिन साथ के साथ इट गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड, वो वापस ब्लड के अंदर आ जाता है। क्योंकि हमें देखिए, हमें एनर्जी की जरूरत है टू परफॉर्म ऑल दी एक्टिविटीज, है ना। अपना कार्य करना है, सेल्स ने, टिश्यूज ने अपना काम करना है, तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी? शुगर से आएगी। अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, डायबिटीज नहीं है, शुगर की बीमारी नहीं है, ये जो ग्लूकोज फिल्टर आउट होता है ना किडनीज में, इट गेट्स रीअब्सॉर्ब, वापस ब्लड के अंदर आ जाता है। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में रहता है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में जिसको कोई शुगर की बीमारी नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंस इन रीनल ग्लाइकोस्यूरिया? ऐसे केसेस में क्या होता है, बंदे को शुगर, ब्लड में शुगर नॉर्मल है या इवन लो है, नॉर्मल से कम भी रह रहा है ना, तो भी किडनीज जो है वो फिल्टर आउट कर देती हैं। ये ग्लूकोज ब्लड में से फिल्टर आउट हो जाएगा, यूरिन के अंदर चला जाएगा। इट डज नॉट गेट रीअब्सॉर्ब। वो जो रीअब्सॉर्प्शन वाला है ना, वापस ब्लड में आना, वो नहीं हो पाता। तो कारण क्या है इसमें? क्योंकि किडनी में कोई प्रॉब्लम है। जो टिब्यूल्स है ना, रीनल टिब्यूल्स, वहां दे आर मैल फंक्शनिंग, वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहे, वहां से रीअब्सॉर्प्शन होती है, वो नहीं हो पा रहा। सो दिस इज रीनल ग्लाइकोस्यूरिया। तो दोस्तों, इससे थोड़ा आइडिया हो गया रीनल ग्लाइकोस्यूरिया क्या होता है। क्योंकि अगर डायबिटीज का पेशेंट है ना, अगर शुगर का मरीज है, तो उसका ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज्यादा होता है, तो वो फिल्टर आउट करती हैं, किडनीज निकाल देती हैं बाहर, तो यूरिन के अंदर भी शुगर आ जाता है नॉर्मल केस में, ये डायबिटीज के केस में, ठीक है। लेकिन रीनल ग्लाइकोस्यूरिया में डायबिटीज नहीं है, शुगर लेवल नॉर्मल है या कम है ब्लड में, लेकिन फिर भी किडनीज उसको फिल्टर आउट करी जा रही हैं। नो, दैट इज अ प्रॉब्लम। अब ये इनहेरिटेड भी हो सकता है, ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, यानी कि ये ना जीन्स में ही है, जैसे फैमिली हिस्ट्री में चलता आ रहा है, या आगे जीन इस प्रकार की आ गई है जो कि आपके किडनी के ट्यूब्यूलर सेल्स को मैल फंक्शन कर दिया, उनको खराब कर दिया, उनको बिगाड़ दिया है। वो रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे शुगर को बैक इनटू द ब्लड, ठीक है। ये इनहेरिटेड है, मोस्टली ये जीन की खराबी की वजह से होता है, कह सकते हैं। लेकिन ये एक्वायर्ड भी हो सकता है। एक्वायर्ड कैसे होगा? ड्यूरिंग लाइफ टाइम ना, जिंदगी के दौरान ना, कई बार हम कोई इस प्रकार के कोई सर्टेन ड्रग्स आर टेकन, कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी दवाएं ली जाती हैं जिस वजह से ये वो ट्यूबुलर फंक्शनिंग जो है खराब हो जाती है किडनीज की। या सेकेंडली कोई किडनी डिजीज हो गया जिसने टिब्यूल्स को खराब कर दिया, वो अपने फंक्शन नहीं करेंगे, तो शुगर आएगा यूरिन में, ठीक है। ये था इसका कारण, इसका कॉज। अब सिम्टम्स की बात कैसे करें? क्योंकि इसमें सिम्टम्स तकरीबन होते ही नहीं है। देयर आर नो सिम्टम्स यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केसेस में देयर आर नो सिम्टम्स। लेकिन बार बार अगर शुगर में, यूरिन में शुगर ज्यादा आएगी ना, तो वो बर्निंग कॉज कर सकता है, वो यूटीआई कॉज कर सकता है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकती है, बर्निंग पेन हो सकती है, दर्द हो सकता है यूरिन पास करते समय, उससे पहले, उसके बाद। और अगर हम होम्योपैथी की नजरिए से देखें ना, तो एसोसिएटेड सिम्टम्स देखने बहुत जरूरी होंगे। किस प्रकार का पेशेंट का प्रोफाइल है, किस तरह का उसकी फैमिली हिस्ट्री है, किस तरह की उसकी ससेप्टिबिलिटी हो सकती है, उसका रिस्पांस कैसा हो सकता है ड्रग्स की तरफ। तो ये सब कैलकुलेट करके केस टेकिंग के दौरान कई चीजें उभर के सामने आती हैं, जिस पे निर्भर करती है हमारी फाइनल प्रिस्क्रिप्शन। आइए बात करते हैं
टॉप की 5 होम्योपैथिक दवाएं आपके सामने रखता हूं जो दोस्तों ग्लाइकोस्यूरिया में मदद पहुंचाती हैं। इन रीनल ग्लाइकोस्यूरिया, ये सब जो हमने समझा अभी तक, उसमें राहत पहुंचाएगी। सिम्टम्स में ये जो एसोसिएटेड सिम्टम्स है उसमें राहत पहुंचाएगी। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो है ना यूरिन के अंदर शुगर वो नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले सबसे बेहतरीन दवा आपके सामने रखता हूं, दैट इज हेलोनियास। हेलोनियस के पेशेंट को ना, मैंने कहा ना एसोसिएटेड सिम्टम्स देखने पड़ते हैं अगर हम होम्योपैथी की नजर से बात करें। तो जो हमारी किडनी का एरिया है ना, वहां उसको हैवीनेस रहेगी, उसको एकिंग रहेगी, दर्द करता रहेगा, टेंडरनेस रहेगी, सोरनेस रहती है किडनी के एरिया में। साथ में अगर यूरिन को अगर हम रूटीन एग्जामिनेशन करवाएं, लैब में भेजें, तो इट विल कंटेन सैकरीन, यानी कि शुगर की मात्रा पाई जाएगी यूरिन में। और साथ में एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है यूरिन, फॉस्फेटिक भी हो सकता है, यानी कि फॉस्फेट्स की मात्रा भी आ सकते हैं, और प्रोटीनयूरिया भी देखा गया। अगर ये सब सिम्टम्स हैं, देखिए हेलोनियस इज सच अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल रेमेडी। तो इन सब सिम्टम्स को कवर करती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम राहत मिलती है, यूरिन शुगर की मात्रा नॉर्मल आने शुरू हो जाती है। हेलोनियस नॉर्मली वी यूज इन मदर टिंचर फॉर्म, क्यू फॉर्म में दे सकते हैं। 10 से 15 बूंदे, कुछ गुनगुना पानी, दिन में कम से कम 3 बार। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है फॉस्फोरिकम एसिडम। फॉस्फोरिकम एसिडम अच्छी दवा है फॉर डायबिटीज ऑल्सो। शुगर का मरीज है ना, वीकनेस है, डेबिलिटी है, अलग से उसका डिस्कस कर सकते हैं हम। लेकिन यहां अगर रीनल ग्लाइकोस्यूरिया की बात करें तो कुछ सिम्टम्स समझें। यूरिन की मात्रा ज्यादा है, प्रोफ्यूज है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बार बार जाने की इच्छा होती है, वाटरी है, पानी के जैसे पतला रहता है यूरिन, एंड मिल्की है, थोड़ा सा ना व्हाइटिश सा कलर रहता है यूरिन का। अगर ये सब सिम्टम्स है ना, और अगर रूटीन टेस्ट करवाएं यूरिन का लैब में, तो फॉस्फेट्स की मात्रा भी पाई गई है, ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, तो एसिडम फॉस्फोरिकम या फॉस्फोरिकम एसिडम जैसे कहें, 30C में शुरू करें, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम कुछ हद तक मदद पहुंचाती है रीनल ग्लाइकोस्यूरिया। इसका बहुत ही प्रोमिनेंट प्रमुख सिम्टम लक्षण आपके सामने रखता हूं। यूरिन करने से पहले पेशेंट को पेन रहेगी, हेवीनेस रहेगी। यूरिन जब पास करेगा धीरे धीरे होगा, प्रेशर अगर बना भी हुआ है ना तो भी धीरे फ्लो उसका स्लो रहता है, धीरे पास होगा। और जैसे यूरिन पास करता जाएगा उसको राहत मिलती है इन सिम्टम्स में। जो स्ट्रेनिंग है उसको थोड़ा स्ट्रेन भी करना पड़ता है, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए, लेकिन उसको राहत मिलती है आफ्टर यूरिनेशन। ऐसे केस में लाइकोपोडियम कैन हेल्प अस। हाँ, अगर साथ में शुगर ज्यादा आ रहा है यूरिन में, और अगर साथ में सिम्टम्स देखें तो रात को ना फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है, पॉलीयूरिया ड्यूरिंग नाइट टाइम। और अगर शुगर आ रहा है यूरिन में, लाइकोपोडियम कैन हेल्प अस। 30C दे, दिन में 2 बार। दोस्तों चौथी महत्वपूर्ण दवा है यूरेनियम नाइट्रिकम। यूरेनियम नाइट्रिकम के ऊपर ना अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ, देख लीजिएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन यूरेनियम नाइट्रिकम। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए ना इट शुड बी को प्रिस्क्राइब्ड, आई यूज द वर्ड शुड बी, साथ में जोड़ना एक तरह से ना अनिवार्य है, बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। यहां याद रखें, अगर रीनल ग्लाइकोस्यूरिया का केस है, अगर ये सिम्टम्स हैं, शुगर की मात्रा ज्यादा आ रही है यूरिन में, नोट कीजिएगा। अगर ना बंदे को बहुत जलन होती है, बर्निंग इन द यूरेथ्रा एरिया, और क्यों होगी, क्योंकि एसिड यूरिन है, जैसे तेजाब से जलन होती है ना उस प्रकार से, और कोपियस है, उसका फ्लो बहुत ज्यादा आता है यूरिन, और इनकॉन्टिनेंस भी हो जाती है, कई बार उसको कंट्रोल में नहीं रहता है, यूरिन निकल जाता है। और अगर उस बंदे को यूरिन पास करने का मौका नहीं मिला, समय नहीं मिला, या किसी वजह से उसको रिटेन करना पड़ा ना अंदर, तो वो दर्द करेगा। यूरेनियम नाइट्रिकम 3x 4x बोथ द टैबलेट फॉर्म्स आर अवेलेबल। शुरू करें 4 गोली दिन में 2 से 3 बार। एंड दोस्तों फाइनली द मास्टर रेमेडी साइजीजियम जैम्बोलानम। साइजीजियम वाकई में मास्टर रेमेडी है जहां यूरिन के अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा रह रही है, साइजीजियम तो देना ही देना है। यहां याद रखिएगा दोस्तों, अगर रीनल ग्लाइकोस्यूरिया रह रहा है ना तो साइजीजियम देंगे। साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स ख्याल रखें, पेशेंट को ना प्यास ज्यादा लगती है, ग्रेट थर्स्ट, और कमजोरी बहुत महसूस करता है, वीकनेस है, और इस हद तक कमजोरी होती है कि जैसे ना ही फील्स इमैशिएटेड, जैसे ना शरीर में जान ही नहीं है, कुछ खाया ही नहीं, बहुत बरसों से कुछ ना खाया हो, क्या हालत है, इस प्रकार के उसके सिम्टम्स रहते हैं, लक्षण रहते हैं। वहां हम साइजीजियम जोड़ेंगे, मदर टिंचर क्यूब फॉर्म में दे सकते हैं, 20 से 25 ड्रॉप्स दिन में 3 बार दे सकते हैं, कुछ गुनगुने पानी में डाल के। अब तो 1x टैबलेट्स आर आल्सो अवेलेबल, 4 to 6 टैबलेट्स दिन में 3 बार दें, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन, उस पर निर्भर करता है डोज। अपने फिजिशियन से बात करें एंड प्रिपेयर योर फाइनल प्रिस्क्रिप्शन। ये 5 इंपॉर्टेंट दवाएं हैं दोस्तों होम्योपैथी में जो कि आपको मदद पहुंचाएंगी।
आशा करता हूं दिलीप जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और बहुत से लोगों को जानकारी हुई कि ये रीनल ग्लाइकोस्यूरिया आखिर है क्या चीज। ख्याल रखें दोस्तों अपना, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।